कुंडली में तरक्की के योग हैं या नहीं, इसका निर्धारण कैसे किया जाए? क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है जीवन में हर समय कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहे, लेकिन जिसकी कुंडली में ये योग होते हैं वही आगे बढ़ पाता है। पहली शर्त ये है कि व्यक्ति का लग्न मजबूत होना चाहिए और लग्नेश मजबूत होना चाहिए। यानी कि लग्न में बैठे हुए ग्रहों की स्थिति या फिर लग्नेश जिस भाव में बैठे हुए हैं वहाँ पर शुभ ग्रहों की स्थिति या उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि की स्थिति। चूँकि होता क्या है कि एक होता है जड़ होता है वह भाव तो कहीं नहीं जाएगा, और एक होता है उसके स्वामी, तो कहीं भी बैठ सकते हैं। तो कुंडली में इन सारी चीज़ों को देखने से पहले हमें ये देखना होता है कि कुंडली में कोई राजयोग है या नहीं है। जैसे केंद्र और त्रिकोण का संबंध, केंद्र और केंद्र का संबंध, या फिर त्रिकोण और त्रिकोण का संबंध, या चतुर्थ एवं पंचम का संबंध, नवम एवं दसम का संबंध, चतुर्थ एवं नवम का संबंध, पंचम एवं दसम का संबंध, ये कई सारे राजयोग होते हैं, या नवम दसम एकादश का संबंध, कि आपको उत्तरोत्तर विकास ही देते हैं, आपकी प्रोन्नति में सहायक होते हैं। दूसरी चीज ये है कि षष्ठम भाव या षष्ठेश की स्थिति, षष्ठम से नवम क्या होता है, या नवम से दसम भाव क्या होता है, षष्ठम भाव, नवम से दसम और दसम से नवम, ये छठवां घर होता है। छठवां घर होता है सेवा का भी, सर्विस का। छठवें घर से जो है यह पता चलता है कि व्यक्ति का प्रोन्नति होगी अथवा नहीं होती। चूंकि पदोन्नति जो है दसमेश एवं नवमेश की दशा में होती है, यानी कि दसम भाव यानी कि कर्म का भाव उसके स्वामी की दशा में, अथवा उनके भाग्य का भाव उसके स्वामी की दशा में होती है। लेकिन कभी कभी प्रोन्नति जो है, पदोन्नति जो है षष्ठेश की दशा चल रही हो तो होती है। दसमेश चाहे अष्टम में ही क्यों ना हो, दसमेश चाहे अष्टम में ही क्यों ना हो, पदोन्नति के लिए महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। जब षष्ठम भाव का स्वामी नवम एवं दसम से संबंध होता है, जब षष्ठम भाव के स्वामी का संबंध नवम एवं दसम से होता है तो षष्ठेश या षष्ठम भाव में नवम या नवमेश या दसमेश की युति होती है, या फिर दृष्टि संबंध होता है, तो व्यक्ति के जीवन में पदोन्नति होती ही होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज यह है कि अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तृतीय और एकादश भाव में अशुभ ग्रहों की दशा, मतलब कोई अशुभ ग्रह यदि तीसरे भाव में बैठा हुआ है या फिर 11वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, गुरु की, शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, तो समझ लीजिए इस दशा या अंतरदशा में व्यक्ति की पदोन्नति होनी ही होनी है। बुध दसम भाव का कारक होता है, यदि षष्ठम या दसम से संबंधित होता है तो पदोन्नति का कारण बनता है। तो कहने का मतलब है ये कई सारे योग होते हैं व्यक्ति के जीवन में उत्तरोत्तर विकास के, व्यक्ति के जीवन में उत्तरोत्तर पदोन्नति के। इन योगों को समझना और समझने के बाद उसको अप्लाई करना लोगों को बताने के लिए,
इन तमाम चीज़ों को एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। हमें लग्न के साथ साथ नवांश कुंडली का भी विश्लेषण करना पड़ता है, या फिर हमें D10 चार्ट का भी विश्लेषण करना पड़ता है, 10 व्यवसाय से संबंधित जो चार्ट है। तो उन ग्रहों को मिला करके उन दशा या अंतरदशा स्वामी को देख करके कौन से ग्रहों की दशा चल रही है या कौन से ग्रहों की अंतरदशा चल रही है, इन सारी चीज़ों का समन्वित प्रतिफलन करना होता है। और उक्त समन्वित प्रतिफलन के उपरांत जो अगर पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ रही हैं तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति की पदोन्नति होनी ही होनी है, कोई रोक नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। यदि आपको हमारे यह कार्यक्रम वाले वीडियो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, लेश मात्र भी सहयोगी है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों, दोस्तों, यारों में फैला दें इसे। कुछ उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। जय श्री राम।